हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज आप लोगों को बताएंगे एक तहखाने की घटना के बारे में। दोस्तों, सालों तक किसी भी ऐसी जगह को बंद रखा जाए जहां किसी का आना जाना ना हो। ऐसी जगहों पर अनचाही शक्तियां बसेरा कर लेती हैं जो हमें नुकसान भी पहुंचा सकती हैं। लेकिन आजकल के दौर में लोग ऐसी चीज़ों पर विश्वास बहुत कम करते हैं, जिसकी वजह से बहुत सी कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता है। ये कहानी है एक कचहरी की। इसमें हुई घटना को 36 साल बीत चुके हैं। कहानी शुरू होने से पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक ऐसी कचहरी जिसके अंदर कई सारे तहखाने हुआ करते थे, और उसमें एक खौफनाक भूत जिसके कारण उस कचहरी को भूत के नाम से जाना जाता था, और उसको दूसरे नाम से ये भी जाना जाता था कि कचहरी का भूत। ये बात आज से कुछ समय पुरानी है। ये बात उस समय की है जब मेरे गांव में एक कचहरी हुआ करती थी। आप लोगों को बता दूं कि ये कचहरी लगभग 150 साल पहले से यहाँ पर है, और इसे एक राजा ने बनवाया था। इस कचहरी में कई सारे तहखाने हैं जिनका निर्माण उस समय राजा के द्वारा किया गया था। अब तो ये तहखाने बंद भी कर दिए गए हैं, पर कुछ सालों पहले ये तहखाने खुले हुए थे, और हमारी कहानी इन्हीं में से एक तहखाने पर है। ये बात आज से लगभग 36 साल पुरानी है। उस समय इस कचहरी को एक स्कूल में तब्दील कर दिया गया था, और उन तहखानों को भी बंद कर दिया गया था। पर वहाँ एक या दो तहखाने खुले हुए थे जिनको बंद करना उस समय बाकी था। दोस्तों, एक बात मैं बता देना चाहती हूँ कि वो कचहरी राजा के समय ही चलती थी और बहुत सालों से बंद पड़ी थी। कहानी में वापस आते हुए, उस स्कूल के कुछ बच्चों का कहना था कि इन तहखानों में से बड़ी ही अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देती थीं, मानो जैसे कि कोई जानवर अंदर से चीख रहा हो। ऐसी आवाज़ बच्चों ने पहले कभी नहीं सुनी थी। बच्चों का तो यहाँ तक कहना था कि उस आवाज़ को सुनकर वो इतना डर जाते थे कि वो रात को सही से सो भी नहीं पाते थे। तहखाने की तरफ ही उन बच्चों की पानी पीने की व्यवस्था की गई थी, इसलिए उन्हें उस तरफ जाने से भी डर लगने लगा था। ये वहाँ के बच्चों ने ही नहीं बल्कि टीचर्स ने भी महसूस किया था कि ज़रूर कुछ तो राज है इन तहखानों में, और वो आवाज़ें किस चीज़ की हैं। कुछ महीनों तक वो स्कूल ऐसे ही चलता रहा, पर एक दिन की बात है जब उसी स्कूल में ही पढ़ने वाली एक बच्ची लापता हो गई। बहुत से लोग उसकी खोज में निकले। उसकी माँ का कहना था कि वो बच्ची स्कूल से सीधे घर पर आई थी, लेकिन वो अपना टिफ़िन स्कूल में भूल गई थी, तो उसे ही लेने गई थी। ये बात जानकर सब लोग स्कूल गए। दोस्तों, उस समय टीचर भी जल्दी स्कूल से चले जाते थे, और उस स्कूल को बंद करने का दरवाज़ा भी उस टाइम नहीं था, तो शायद बच्ची स्कूल के अंदर चली गई होगी। यही सोचकर सब लोग स्कूल की तरफ दौड़े, पर वहाँ कोई नहीं था। पूरा स्कूल सुनसान पड़ा था। उस जगह केवल एक सीढ़ी पर थोड़ा सा खून और तहखाने की तरफ घसीटने के निशान मिले, और कुछ नहीं मिला।
लोगों ने तहखाने में जाकर देखा, पर वो तहखाना किसी भूल भुलैया से कम नहीं था और वहाँ उन्हें कुछ नहीं मिला। उस बच्ची का भी कुछ पता नहीं चल सका। कुछ लोगों का मानना है कि जब बच्ची स्कूल में गई होगी तो ऊपर उसकी कक्षा में जाने वाली सीढ़ियों से उस तहखाने के भूत ने उसे पकड़ लिया होगा और उसे अपने साथ घसीटते हुए तहखाने में ले गया होगा। पर ये तो कोई नहीं जानता था कि उस लड़की के साथ क्या हुआ। कुछ दिनों के बाद वो स्कूल भी बंद कर दिया गया और उन तहखानों को भी बंद कर दिया गया। ये तो कोई नहीं जानता था कि उन तहखानों में क्या था और वो घसीटने के निशान किसके थे और वो भूत कहाँ से आया था और कहाँ चला गया। दोस्तों, ये दुनिया कई रहस्यों से भरी हुई है और जब भी कोई रहस्य हल होता है, हमारे सामने एक नया रहस्य प्रकट हो जाता है।